नमस्कार, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका वीर डेयरी एग्रीकल्चर फार्म पर। भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पशु खरीदते वक्त आपने क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है और दोस्तों पशु बेचते समय क्या क्या फ्रॉड किए जाते हैं और आप उन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि आपने कैसा पशु खरीदना है दोस्तों और कहां से खरीदना है। जो भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली 2-3 फ्रॉड्स के बारे में बता देता हूं जो ज़्यादातर किए जाते हैं और जो मैंने ज़्यादातर खुद देखे हैं जाकर के पशुओं की मंडियों में। तो दोस्तों सबसे पहले जो बड़ा फ्रॉड किया जाता है वो है कि अपनी जो काउज होती हैं उनके एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिनसे कि वो उनका जो अडर है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज में और देखने में ऐसे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी दूध वाली और बड़ी नस्ल की काऊ है। सो दोस्तों वो जो इंजेक्शन होता है वो ड्रग्स का इंजेक्शन होता है और ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ बछड़ियाँ जन्म से लेकर के ही थोड़े गर्म माथे की होती हैं दोस्तों, वो ब्याह करके दूध नहीं निकलवाती इसलिए वो बेच दी जाती हैं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें भी ड्रग्स का इंजेक्शन दे करके सेल के लिए अवेलेबल करा देते हैं। दोस्तों आपने ये पहचान कैसे करनी है कि काऊ के वो ड्रग्स का इंजेक्शन लगा है या नहीं। दोस्तों आपने ये एक बात नोटिस करनी है कि अगर आपकी जो काऊ है जो सेल के लिए अवेलेबल है उसकी आंखें लाल है और उनका जो नाक से लार वगैरह बह रही हैं तो दोस्तों आपने ये समझ जाना है कि उससे कोई भी इंजेक्शन दिया गया है दोस्तों। सो दोस्तों ये जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं इससे पशु थोड़ा नशे में हो जाता है और थोड़ा ठंडा हो जाता है और जब हम उसे छू करके देखते हैं तो हमें यह महसूस नहीं होता कि वो थोड़ा गर्म माथे का है और पशु कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। सो दोस्तों आपने इस बात से बचना है कि आपने सबसे पहले देखना है कि पशु को कोई इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लगा हुआ। इसके लिए दोस्तों आप पशु की गर्दन पर ऐसे हाथ फेर करके भी देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लगता है कि यहाँ पर से ब्लड वगैरह निकला हुआ तो आपने समझ जाना है, क्योंकि वो इंजेक्शन दोस्तों तकरीबन 1-2 घंटे में ही काम कर देना शुरू कर देता है और तकरीबन 12 घंटे तक वो इंजेक्शन काम करता है। सो दोस्तों आपने इस चीज़ से सतर्क रहना है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा जो फ्रॉड किया जाता है वो है कि यो एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे कि अपना जो बछड़ा या बछड़ी होता है कोई भी अन्य बछड़ा या बछड़ी काऊ के पीछे लगा दिया जाता है। सो दोस्तों उसे काऊ को भी ऐसा एहसास होता है कि जैसे वो अभी ताज़ा ब्याई हुई हो। बहुत सारे डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए भाई जानते हैं कि वो प्रोसीजर क्या है। सो दोस्तों ऐसा करके काफ़ी सारी काऊ पेश की जाती हैं कि ये काऊ अभी ब्याई हुई है और इसका जो बछड़ा है बछड़ी ये है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि वो काऊ अभी 3-4 दिन पहले ही ब्याई है और उसका जो दूध है वो नया हो चुका है, यानी कि उसका जो बौड़ा होता है अभी वो ख़त्म हो चुका है, अभी वो अपने दूध पर आ रही है। सो दोस्तों इस बात की पहचान आपने कैसे करनी है कि जो अपनी काऊ है अभी ब्याई हुई है या वो जैसा कि मैंने आपको बताया उस प्रोसीजर से रेडी की हुई है। सो दोस्तों उस काऊ की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों अपनी जो काऊ है अगर वो ताज़ा ब्याई हुई है तो वो पेशाब करने से 2-3 मिनट पहले ही अपनी पूंछ को उठा लेती है। सो दोस्तों ऐसा करने का उसका कारण यह होता है कि जब अपनी काऊ जो ब्याती है तो बच्चा खींचने के दौरान उसको कुछ जख्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी जो काऊ है वो थोड़ा जाला भी दिखाती है और पेशाब करने से 3-4 मिनट पहले ही अपनी पूंछ उठा करके खड़ी रहती है और पेशाब करने के बाद भी अपनी पूंछ काफ़ी देर ऊपर ही रखती है। सो दोस्तों ये एकमात्र तरीका है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपकी काऊ ताज़ी ब्याई हुई है या वो रेडी की है। अगर आपकी काऊ पेशाब करने से 2-3 मिनट पहले पूंछ नहीं उठाती तो इसका मतलब है कि वो दोस्तों रेडी की गई है, वो असल में गाय नहीं ब्याई। दोस्तों दूसरा नंबर आपने चेक करना है कि वो काऊ के अडर को सोज है या नहीं। अगर आपके काऊ के अडर को सोज है तो इसका मतलब वो ताज़ी ब्याई हुई है। नंबर तीसरा उसकी काऊ के दोस्तों आपने पूंछ पर चेक करना है। दोस्तों ताज़ी ब्याई हुई काऊ के जाले वगैरह लगे होते हैं और ताज़ी ब्याई हुई काऊ का जो अडर होता है वो थोड़ा सूजा हुआ रहता है जिसे पंजाबी में बलून कहते हैं। तो आप ऐसा देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी काऊ असल में सच में ब्याई हुई है या उसको रेडी किया गया है सेल करने के लिए। दोस्तों हमारे पास कई व्यापारी हम कह सकते हैं कि आते हैं जो हमसे डिमांड करते हैं कि आपके पास कोई ऐसी काऊ है जो दूध ना निकलवाती हो और या रहती ना हो, यानी कि वो उसकी एआई सफल ना होती हो। सो दोस्तों आपने इन सब बातों से सतर्क रहना है। वो आदमी डेयरी फार्मर से ऐसे पशु ले करके उन पशुओं को रेडी करके सेल के लिए अवेलेबल करवा देते हैं। तो आपने इन बातों से थोड़ा सतर्क रहना है।
दोस्तों अगली बात अपने ध्यान में यह रखनी है कि जब भी आप कभी काऊ लेने के लिए परचेज करने के लिए जाएं तो आपने सबसे पहले जाते सार ही उनसे ऐसा नहीं पूछना कि ये काऊ दूध कितना देती है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये जो बंदे हैं ये अनाड़ी हैं, इन्हें पशुओं के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दोस्तों आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने सबसे पहले तो पूछना ही नहीं है कि ये अपनी काऊ है कितना दूध देती है। अगर पूछना है तो जब रेट की बात हो जाएगी उसके बाद पूछना है कि भाई साहब बता दीजिए अपनी ये जो काऊ है कितना दूध देती है। दोस्तों इसके लिए आप 2-4 मंडियाँ घूमें, 5-7 फार्म पर विजिट करें। दोस्तों अलग अलग काऊ के जब आप ऑर्डर देखेंगे तो आपको यह आभास हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों कितने ऑर्डर वाली काऊ कितना दूध देती है। आपको इस बात की थोड़ी नॉलेज हो जाएगी और आप आसानी से पहचान जाएंगे कि आपकी ये जो काऊ है वो कितना दूध दे सकती है। दोस्तों ये कुछ बातें अपने ध्यान में रखनी है जब आप पशु परचेज करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपने पशु कहाँ से परचेज करना है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मंडियों में सभी भाई ऐसा नहीं करते, कुछ फार्मर्स भी वहाँ पर अपने पशु लेकर के जाते हैं। पर दोस्तों कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने काउस को थोड़ा ड्रग्स वगैरह दे करके प्रेजेंट किया होता है। पर दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि या तो आप किसी रेप्यूटेड फार्म पर विजिट करें अपने काउस खरीदने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो डरते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी और हमारे पशु जो हैं वो आगे चलकर नहीं बिकेंगे, हमारा नाम खराब हो जाएगा। दोस्तों ऐसे फार्मर्स अपनी जो खराब काऊ होते हैं उन्हें नहीं बेचते। दोस्तों जहाँ आप जो आम पशु रखे होते हैं अपने घरों में लोगों ने, आप वो काउस भी आप जा कर के परचेज कर सकते हैं। दोस्तों एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि जो आपकी काऊ है वो अगर ब्याई हुई है और उसका बच्चा आप देख सकते हैं और आपको इस बात का आभास हो जाता है कि ये काऊ 1-2 दिन में ही ब्याई है, तो अगर आप उस काऊ को 5 से 7 हज़ार भी अगर महंगा खरीद लेते हैं तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए वो बहुत ही सेफ है। क्योंकि 70% जो बीमारियां हैं या दिक्कतें हैं वो काऊ को ब्याने के बाद ही आती हैं। तो आपके लिए अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं या पहले कभी आपने पशु परचेज नहीं किया तो आप ऐसा करें कि ब्याया हुआ पशु खरीदें। तो दोस्तों जब भी आप अपना पशु खरीद रहे होते हैं तो आपने सबसे पहले उसकी उम्र का पता करना है। दोस्तों उम्र का पता करने के लिए आपने उसका जबड़ा खोल करके देखना है, उनके दांत गिनने हैं। दोस्तों जो भाई दांत वगैरह गिनना नहीं जानते वो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि दांत से अपने जो पशु की उम्र है उसकी पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों एक मैं आपको और ट्रिक बता देना चाहता हूं कि दोस्तों जो अपनी जो काऊ है वो 4 ब्याज से ज़्यादा हो जाती है तो उसके कान के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक खड्डा होने लगता है। आप देख सकते हैं ये अपनी जो काऊ है वो 4थे ब्याज में है, अभी यहाँ पर इसके थोड़ा खड्डा होने लगा है। दोस्तों काऊ के दूध का अंदाज़ा लगाने के लिए आपने जो भी काऊ आप परचेज कर रहे हैं उसके नीचे बैठ जाना है। दोस्तों आपने सबसे पहली बात नोटिस करनी है, ये जो नाड़ आप देख रहे हैं इसे इंग्लिश में बोला जाता है मिल्क वेन। दोस्तों इससे अपनी जो काऊ के दूध का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जितनी ये जो आप नाड़ देख रहे हैं जितनी ज़्यादा ये मोटी होगी, जितने ज़्यादा इसमें ऐसे ऐसे करके वल होंगे, दोस्तों आपकी जो काऊ है उतना ज़्यादा दूध देगी। ये जो मैं काऊ आपको अभी दिखा रहा हूँ दोस्तों, अभी ये ड्राई की हुई है, ये हमें 60 लीटर तक दूध दोस्तों दे चुकी है। आपने ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से नोटिस कर लेनी है कि अपनी जो काऊ है उसकी जो ये दूध वाली नाड़ी है ये दोस्तों मोटी और ज़्यादा वलेमेदार होनी चाहिए। दोस्तों आपने एक बात और नोटिस करनी है कि आपकी जो काऊ है उसका जो अडर है वो इस पार्ट से ज़्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो काऊ आपकी उम्र में भी बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसका जो अडर है वो टूटा हुआ, हम डेयरी फार्मर्स बोलते हैं कि काऊ का जो अडर है वो टूटा हुआ है और वो आपको दूध नहीं देती। तो भाई उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए शुक्रिया।